नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि सोनी कुमारी केस का जो अगला जो हेयरिंग है, यानी कह सकते हैं उसमें जो फाइनल जजमेंट नहीं आएगी, क्योंकि सरकार को एक अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये जो पक्ष रखने का मौका 17 जुलाई 2020 को हालांकि डिसाइड किया गया था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जैसे कि झारखंड हाईकोर्ट को जो सैनिटाइज किया गया, आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। उसके बाद जो है इसको टाल दिया गया। अब सरकार भी चाहती है कि इसको टालना, क्योंकि सरकार प्रॉपर इस बारे में अपने अध्ययन करना चाहती है। उसके बाद जो है सरकार अपना पक्ष रखेगी नियोजन नीति के मामले में। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इस पूरे डिटेल के साथ कि नियोजन नीति वाले मामले का जो अगला जो हेयरिंग कब होगी, इस बारे में पूरा पुख्ता आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि ये जो सोनी कुमारी केस के कारण कितने स्टूडेंट्स प्रभावित हैं झारखंड के। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि सोनी कुमारी केस कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट पड़ा है, सभी स्टूडेंट्स का लाइफ में। तो किस प्रकार से पढ़ा है, इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो ये है लेटर जो झारखंड के सभी वकीलों के द्वारा लेटर लिखा गया है। किन्हें लिखा गया है तो देख सकते हैं, टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट। तो ये लेटर लिखा गया 17 जुलाई 2020 को। क्या कुछ लिखा गया सब्जेक्ट से आपको पता चल गया होगा, पूरा लेटर को पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। और ये जो लेटर लिखा गया है किनको, ये तो मैंने बता दिया कि टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट, यानी चीफ जस्टिस को लिखा गया झारखंड हाई कोर्ट के थ्रू द रजिस्ट्रार जनरल झारखंड हाई कोर्ट, यानी किसके माध्यम से तो ये लेटर पहुँचाया जा रहा है। मैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो लेटर मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, झारखंड के वकीलों का एक संगठन है एडवोकेट्स एसोसिएशन। तो एडवोकेट्स एसोसिएशन के द्वारा जो है क्या डिमांड रखा गया है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देख सकते हैं झारखंड हाई कोर्ट डोरंडा रांची, और यहाँ पर पिन नंबर दी गई है। डेट है 17 जुलाई 2020 को लिखा गया है। किन्हें लिखा गया, टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट, यानी झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा गया है। जितने भी एडवोकेट हैं इन सभी का जो सभी लोग ने मिलकर क्या कुछ डिमांड रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। सब्जेक्ट, request letter for suspending all judicial and non-judicial work in Jharkhand High Court for 2 weeks from 27/2020 यानी 20 जुलाई 2020 से ड्यू टू सेवर आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। यानी इन लोगों ने मांग रखा है कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि 20 जुलाई 2020 से अगले 2 सप्ताह तक झारखंड के हाईकोर्ट को बंद किया जाए, और यहाँ पर भी सभी प्रकार के जुडिशियल और नॉन जुडिशियल वर्क को भी सस्पेंडेड कर दिया जाए। ये झारखंड हाईकोर्ट के जितने भी जज लोग के एक संगठन है एडवोकेट्स एसोसिएशन, इन लोगों के डिमांड है। हालांकि इस बारे में अभी तक तो सरकार के द्वारा अप्रूव नहीं मिल पाई है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि सरकार के द्वारा अप्रूव हो जाएगी। क्योंकि सरकार जो है अभी कहा जाए तो अपने से कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रही है। जो भी इन्हें कहा जा रहा है बस वही निर्णय ले रही है। कहीं कि आपको देखते होंगे दोस्तों अपने आसपास ही किस प्रकार से देखते होंगे, जैसे अगर पुलिस न रहे अपने आमने सामने ना, तो आपको पता चल गया होगा कि पुलिस न रहे तो लगता ही नहीं है कि यहाँ सरकार भी है। आप अपने आसपास देख रहे होंगे, बस पुलिस ही जितना संभाल कर रखी है। इसके अलावा जो है सरकार की तरफ से कोई भी तरह की कह सकते हैं सहायता हो या कुछ भी हो नहीं हो रही होगी। हालांकि दोस्तों, इस बारे में आपको और एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट के इस नियोजन नीति वाले मामले के चलते जो है झारखंड के सभी स्टूडेंट्स जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो है इफेक्टेड हैं। किस प्रकार से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जो नए नए अभी कंपटीशन के फील्ड में आ रहे हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगले कुछ वैकेंसीज के लिए, उन लोगों को बता दें कि अगर सोनी कुमारी केस जीत जाती है या फिर सोनी कुमारी के नियोजन नीति को बदलने का प्रावधान आ जाता है, तो उससे जो है करीब सरकार को नियोजन नीति को फिर से लाने में करीब 1.5 से 2 साल लगेंगे कम से कम। इस चीज को गांठ बांध लीजिए, ये चीज सच्चाई यही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सरकार जो एक कमेटी बनाएगी, कमेटी बनाने में उन्हें कम से कम 1 महीना लगेगी। कमेटी बनाने के बाद कमेटी करती है कि दूसरे राज्यों के जो भी नीति बनी है आरक्षण को लेकर उनका अध्ययन करती है। तो सरकार को के जितने भी बड़े बड़े IAS अफसर हैं उन लोगों का एक कमेटी बनेगा, और दूसरे राज्यों के जो इस प्रकार की नीति बनी है, नियोजन नीति टाइप से जो भी नीति बनी है, उन्हें जो अध्ययन करने में समय लगेगी 6 महीना से 1 साल तक का समय लगेगा। उसके बाद उस नीति को अगर सरकार के द्वारा अप्रूवेशन मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर से अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद जो है सरकार के द्वारा या सभी मंत्रिमंडल के द्वारा उसे अप्रूवेशन मिलेगी, जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य उनके द्वारा। उसके बाद राज्यपाल के थ्रू जो राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद जो है ये एक नीति बनेगी, यानी एक
कानून बनेगा तभी जो है नियोजन नीति टाइप से ही दूसरा कोई नीति बन सकता है। तो उससे दोस्तों कम से कम झारखंड को टाल मटोल करके जो है 1.5-2 साल अपना टाल लेगी, उसके बाद अभी वैकेंसी जाने के चांसेस बनते हैं। उसके अलावा वैसे स्टूडेंट्स जो किसी एग्जाम का पास कर चुके हैं, खास करके शिक्षक वाले जो इतिहास शिक्षक वाले हो और भूगोल शिक्षक वाले हो, और ऐसे बहुत सारे जिलों के स्टूडेंट्स हैं जिनका जो है आखिरी चयन प्रक्रिया अभी बाकी है, यानी उन्हें वो जो पास कर चुके हैं उनकी बस डिभी बाकी है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, उन लोगों को बहुत आघात पहुंचे। बात करते हैं पंचायत सचिव वालों लोग का, तो पंचायत सचिव वालों लोग ने कम से कम जो 90% अपना काम कंप्लीट कर दिया, क्योंकि पंचायत सचिव का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। अगला बात करें वैसे स्टूडेंट्स जो स्पेशल ब्रांच और फिर एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम में बैठे हैं और जिन्हें लगता है कि वो पास कर जाएंगे, उन स्टूडेंट्स भी अपनी जो असमंजस की स्थिति में कि वो फिजिकल की तैयारी करें या फिर आगे पढ़ाई करें। आगे पढ़ाई करके भी उन्हें अंधेरा ही नजर आता है, क्योंकि सामने कोई भी वैकेंसी नजर नहीं आती। एक आती है तो वो जैसे सीजीएल, उस पर भी ग्रहण लग सकता है कभी भी, क्योंकि नियोजन नीति के कारण ये भी इफेक्टेड है। तो बस बात करें दोस्तों, अगर सरकार छात्र हित में देखा जाए तो नियोजन नीति जो है सारे झारखंडी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जो है खराब है, और झारखंडी स्टूडेंट्स के लिए तो कतई ही अच्छी नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ कि नियोजन नीति अच्छी नहीं है, लेकिन जो नियोजन नीति में अगर बदलाव होता है तो इस तरह से दुष्परिणाम हो सकते हैं झारखंडी स्टूडेंट्स के लिए। आपको बता दूं दोस्तों, सोनी कुमारी केस का जो अगला जो हेयरिंग का डेट है लगभग जो है अभी जुलाई में नहीं होगी, अगस्त के फर्स्ट वीक तक चांसेस बनते हैं, जिस तरह से इनपुट आ रही है, क्योंकि अभी अगले 2 सप्ताह तक कोई भी झारखंड हाईकोर्ट पूरी तरह से बंद रहने वाली है, ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए। तो ये जो अगला जो सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा वो अगस्त के पहले सप्ताह में मिल सकता है, और जो इसका जो आखिरी जो इससे रिजर्व कर लिया जाएगा, फिर बाद में जो अगस्त में कभी भी इसका जो है ऑर्डर यानी जजमेंट सुनाया जा सकता है। तो अभी अगस्त तक का वेट करना होगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो नियोजन नीति के तहत जो अफेक्टेड हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये जानकारी देना था। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को, ताकि कोई भी अगर इस तरह का अपडेट आती है तो आपके तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।